तो आज की क्लास में पाइथन प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये स्कोर ओपन दिख रही है मेरी आपको? सबसे पहले यहाँ ओपन फोल्डर पाइथन आ गया न्यू फाइल। तो लास्ट क्लास में हमने लूप के बारे में जाना, राइट सर? दिक्कत लूप में जितना हो सके तो वाइल लूप, फोर लूप, ये सब कंटिन्यू होता है, ब्रेक होता है। बात करते हैं एरे। एरे, तो यहाँ पे हम एक बार डिस्कस करते हैं कि आखिर एरे होता क्या है। एरे डॉट पी के फाइल, एरे होता क्या है बेसिकली? क्या हो एरे, क्या होता है? जब भी हम किसी भी एक नंबर को एक सीक्वेंस में रखते हैं, दैट कॉल एरे का। ठीक है, तो जैसे हमें मैथ इंपोर्ट करना होता था, ऐसे यहाँ एरे इंपोर्ट। ठीक है, बड़ा करने की कौन सा है नो बड़ा करना? लास्ट बुक का भी यूज करता हूँ मैं। बैकअप है सर। तो सेव
फोन साइज तो बिल बढ़ गया। लीटर फोन साइज 20 में 30। नहीं दिख रहा है छोटे। नहीं, वो तो आपको ये दिख रहा होगा छोटा। ऑटोमेटिक बढ़ रहा है ना, हम्म, जहाँ पे करते हैं वहाँ बढ़ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर बढ़ तो गया। हाँ बढ़ गया, हाँ, वहाँ से बस स्टार्ट करते ही बढ़ रहा है वहाँ। जी। अब यहाँ पे हमने एरे लिया। अब यहाँ पे देखिए एरे के नीचे इंपोर्ट जब एरे किया तो एरे के नीचे क्या आ रहा है, लाइनिंग आ रही है। तो मतलब समझ में आया, एरे सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके अंदर एरे नहीं है। जो फंक्शन नहीं उसके क्या करेंगे, एक बार इसको रन करके यहाँ पे नीचे टर्मिनल पे आएंगे और यहाँ करेंगे हम पिप पिप इंस्टॉल। अब ये इंटरनेट से एरे को बोला है कि डेट नहीं, वर्जन। could not find the version। यहाँ पे शिफ्ट पी पी पाइथन भी करो। नया सेटअप किया ना, इसमें प्रॉब्लम है, ले रहा हूँ क्लास। पी पाइथन
तो से बी, यहाँ पे पाइथन, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है कुछ यहाँ पे, वो एंटर द, यहाँ पे रिकमेंडेड बता रहा है। अगर वर्चुअल इन्वायरमेंट देते हैं, ए कर रहा है क्रिएटिंग एनवायरनमेंट। फंक्शन ही है। नहीं, फंक्शन में पिप कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है ना सर, नहीं इन्वायरमेंट वैसे सही नहीं है। मैंने लिखा इंपोर्ट एरे में, नीचे लाइन नहीं आई कोई। अभी भी नहीं आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट बी का इंटरप्रेटर एक सेलेक्ट करना पड़ेगा सही। डिफॉल्ट जो थीम बोला थी, इन्वायरमेंट। पैनल भी नहीं दे रहा है और यहाँ पे बता भी नहीं रहा है कि ये काम करते हैं, ए इक्वल टू करते हैं, ये तो रहा है array dot array। और इसके अंदर में हमने लिया आई इंटीजर, यहाँ पे कॉमा दिया ब्रैकेट में, अपने जो नंबर्स है वो नंबर यहाँ पे ठीक है। ये हर किसी को ले ही रहा है, ठीक है, रन तो कर रहा है बट ये यहाँ पे यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, एक्सेप्ट कर रहा है बट ये हर किसी को लाइन बता रहा है इस तरह। क्लिक तो नहीं है, सही है, इसमें कुछ व्यू करना होगा। व्यू में कोई ऐड कर दी, हम्म? व्यू में कुछ ऐड कर दिया होगा ना।
प्रोग्राम ठीक है सर, वर्क भी कर रहा है, लेकिन ये लाइनिंग जो आ रहा है, अब इसको एक बार बीएस कोड को मुझे एक बार इसको अपडेट करना होगा, या फिर यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है ना यहाँ पे ऊपर, इंटरप्रेटर का टाइप टाइप का नीचे करें। हाँ ये यहाँ पे पाइथन करना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट इंटरप्रेटर दिख रहा है, हाँ, ये आ रहा है। तो मुझे यही पे इंटरप्रेटर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को देखूंगा सर। ठीक है, फिलहाल समझते एरे को। एरे एक बार दोबारा से री इंस्टॉल करके देखूंगा मैं। तुम अपडेट तो कर दिया है पैथन को? अपडेटेड वर्जन शायद से। ये चेक करना। सर के इसके सेटिंग में जाके ना उसमें कॉमन व्यू में उसमें लाइन आ यहाँ प्रेफरेंस में बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस के अंदर सेटिंग कॉमन, गया वो। हाँ जी, सबसे ऊपर। ये तो ऑटो सेव है। हमारा फॉन्ट साइज है, और इसमें तो कुछ हमने नहीं, ये तो बेहतरी है, वर्क बेंच है, टेक्स्ट एडिटर है। तो बैकअप ट्रांस करूंगा तो मैं देख लूंगा, इसको चेंज कर दूंगा। मैं इस पर लौटते हैं, मैं कर दूंगा इसको। यहाँ से यहाँ ये भी कभी भी ऐसे ही होता है, इंस्टॉलर से भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना सर। जैसे एक पाइथन डिबगर है यहाँ पे, क्योंकि हमने डिबगर भी इंस्टॉल है हमारा, और हमारा ये पाइथन इसमें देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट और कुछ प्रोवाइड कर रहा है क्या। मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं है। से एक अब करते हैं डिबगर जो है हमारा, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल करते हैं, शायद इससे पाइथन रखते हैं। रीओपन भी आ रहा है। तो रन करेंगे तो आउटपुट तो दे रहा है। हाँ आउटपुट दे रहा है, बट टाइपिंग करते समय ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर, हाँ, कि दूसरा कोई कमांड आता है। हाँ कि कौन गलत है कौन सही है, हाँ, समझ रहे हैं ना। पता नहीं चलता।
ये पता नहीं चलता। चलिए तो मैं पढ़ा देता हूँ आपको। तो एरे का मतलब क्या होता है कि आप डेटा को एरे फॉर्मेट में सेव करते हैं, ठीक है ना। एरे एरे का मतलब होता है कि आप ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, मतलब स्टोर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ओके। एन एरे इज द ऑब्जेक्ट दैट स्टोर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट वेरियस टाइप ऑफ द टाइप। का मेन एडवांटेज ये होता है कि स्टोर एंड प्रोसेस द ग्रुप एलिमेंट इजीली होता है। और इसके अंदर एक खासियत ये होता है कि अगर आप टुपल या लिस्ट वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मिक्स फॉर्मेट होता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है। मतलब कि एरे कैन स्टोर ओनली फॉर द वन टाइप ऑफ द डेटा। जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर किया तो इसमें सिर्फ इंटीजर ही ऐड होगा, इसके अलावा कुछ और ऐड नहीं होगा, ओके। तो एरे एक ऐसा एरे जो है हमारा आपके ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, मतलब आपके डेटा को स्टोर करता है, लेकिन सेम डेटा टाइप में, सेम डेटा टाइप में। तो कभी ऐसा हुआ कि मुझे सिर्फ नंबर्स ही लेना है, अगर मान लीजिए मल्टीपल वैल्यू के लिए हम ट्यूपल लेते हैं, लिस्ट लेते हैं, डायरेक्टली लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम मिक्सअप कर सकते हैं, हम उसमें ऑब्जेक्ट वेरिएंट कुछ भी ले सकते हैं। बट एरे के अंदर क्या होता है कि एक ही डेटा टाइप लेंगे, अगर इसमें कुछ और डालने की कोशिश करेंगे तो एरर देगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। एरे सिमिलर है लिस्ट के लिए, लिस्ट की तरह एरे जो है बिल्कुल सिमिलर है लिस्ट से, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक डिफरेंस है कि एरे सिर्फ स्टोर करता है वन डेटा टाइप, वन डेटा टाइप, ठीक है। और एरे की बेनिफिट और भी होती है कि मेमोरी को श्रिंक करता है, मतलब को डायनेमिकली मेमोरी को कम मेमोरी लेता है जब बहुत बड़ा डेटा होगा उसमें, जिससे आपको जो है यूजफुल हो जाता है ये डेटा को हैंडल करने में, कलेक्शन करने में, ठीक है ना, उसके ग्रुप्स को। अब इसमें हमने आई दिया, मतलब कि इंटीजर, आई मतलब क्या आपका साइन इंटीजर, इंटीजर कहते हैं इसको, साइन इंटीजर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी क्या क्या देखिए होता है क्या होता है। इसमें एक बी है, बी भी हमारा क्या होता है, साइन इंटीजर होता है, ठीक है। और एक कैप्स में बी रखते हैं तो वो होता है अनसाइन इंटीजर, और स्मॉल लेंगे तो ये भी आपका साइन इंटीजर होता है। बस यही होता है कि सबके मिनिमम बाइट्स जो होते हैं ना, साइज बाइट डिपेंड करता है कि अगर मैं कैप स्मॉल भी या साइन इंटीजर लिया तो इसका मिनिमम साइज 1 बाइट हो, अगर मैंने ए ले लिया, आई लिया, तो इसका मिनिमम साइज 2 बाइट होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे डी लिया डबल, तो इसका मिनिमम साइज क्या होगा, 8 बाइट होगा। और एफ लिया तो आपका फ्लोट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट, इसकी मिनिमम साइज 4 बाइट हो, ये आपका मिनिमम साइज होता है, ठीक है। तो इसमें आपको डेसिमल चाहिए तो फ्लोट या डी ले सकते हैं, इंटीजर चाहिए तो आई ले सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर चाहिए तो एल ले सकते हैं, समझ में आया सर। जैसा रिक्वायरमेंट है। जी वैसा रिक्वायरमेंट है वैसा है यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे यू अगर डालते हैं तो करेक्टर होता है, यू किसके लिए होता है, करेक्टर्स के लिए। टेक्स्ट के लिए हम यू डाल सकते हैं, क्लियर है सर। एरे लगाने का तरीका है कि आप एरे को इंपोर्ट करो, फिर यहाँ पे वेरिएबल लो एरे डॉट एरे, और फिर यहाँ पे यू करो। और प्रिंट करने के लिए आप नॉर्मली प्रिंट जैसा है वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडेक्सिंग एरे के बारे में। जैसे हमने प्रिंट ए कर दिया, राइट। अब इसमें मैंने यहां डाला कि A1, तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट यहाँ पे 6 हुआ, क्यों, क्योंकि एरे हमेशा इंडेक्सिंग 0 से करता है, इसने यहाँ पे 0 और 1 लिया। तो आप यहाँ पे अगर मैंने 1 के बाद के सारा प्रिंट करना है तो आप देखेंगे कि ये आपका 6 से लेकर 7 होगा। या फिर मुझे 4 से पहले प्रिंट करना है तो जो 4 से पहले का प्रिंट होगा वो देखिए यहाँ पे प्रिंट,
ठीक है सर। रिवर्स में -1 से काउंटिंग होगा सर। रिवर्स मतलब जब रिवर्स काउंटिंग करेंगे नहीं, एरे का। इसमें रिवर्स काउंटिंग नहीं होता है, ये तो स्लाइसिंग करता है ना, इसको स्लाइसिंग कहा जाता है। अगर रिवर्स में आपको लिखना है तो लूप लगा लीजिए, लूप में तो रिवर्स बताया ना आपको मैंने। हाँ तो इसको इंडेक्सिंग कहते हैं कि हमेशा ये जीरो से शुरू होता है और जितना एलिमेंट आप डालेंगे वहां तक चल जाता है। एक एक करके प्रिंट करना है तो उसको लूप में यूज कर सकते हैं। तो कैसे, यहाँ लगाएंगे हम 4 i इन ए, ठीक है। और यहाँ पे हमने किया प्रिंट, एलिमेंट प्रिंट हो गया। अब अब इंपोर्ट करने का तरीका भी सीखिए, एरे ही नहीं, क्योंकि अभी दो इंपोर्ट बताया, इससे पहले एक इंपोर्ट बताया था मैथ का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट एरे, तो अब मुझे कहीं भी कुछ लेना होगा तो एरे फिर उसका जो पार्ट है वो लेना पड़ेगा। देखिए अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि एज ए आर, क्या लिख दिया, एज ए आर, तो मैं अब यहाँ पे ए आर डॉट एरे करेंगे, क्या करेंगे, ए आर डॉट एरे, ठीक है। अब यहाँ पे चीज और है, अगर मैं ये ए ना करके यहाँ लिखता हूं कि फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम एरे इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं लिख दिया एरे, ठीक है ना। अब मुझे ए आर देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एरे दे सकते हैं, राइट सर। तो तीन तरीके दिखाए, तीनों तरीके में समझाता हूं। एक मैंने यहां लिखा कि इंपोर्ट एरे, ये जो एरे है द नेम ऑफ लाइब्रेरी, क्या है, नेम ऑफ लाइब्रेरी। तो हमने एरे, पूरे एरे को इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे कहीं अप्लाई करना होगा तो उस लाइब्रेरी और डॉट उस लाइब्रेरी के अंदर जो दिख रहा है सर, इतना अपेंड बफिंग क्लियर काउंट एक्सटेंड ये सब दिख रहा है, इसमें जो चाहिए वो मैं ले सकता हूं। जैसे मैंने ले लिया एरे, क्या ले लिया, एरे, एरे डॉट एरे। अब दोनों नेम सेम है इसलिए आपको लग रहा है कि अलग है, नहीं, दोनों नेम सेम है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे, अब कभी कभी क्या होता है कि लाइब्रेरी बहुत बड़ा नाम होता है, उतने बड़े नेम को हर जगह रखना मुश्किल हो जाता है, राइट सर। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे एज ए करके एक छोटा सा नेम ले लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि कहीं भी अगर वो लाना हो तो वो हम डाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइब्रेरी ही बहुत बड़ा होता है और उस लाइब्रेरी के मुझे एक या दो, एक ही फंक्शन को यूज करना है। मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी पांडाज का है, पांडाज के अंदर एक लाइब्रेरी है लोड एक्सेल का है, राइट। और पांडाज के अंदर 500 से ऊपर फंक्शंस है, तो अगर मैंने पूरा पांडाज कवर किया तो 500 फंक्शन कवर होगा, जिससे मेरा प्रोग्राम हो जाएगा बड़ा। समझ में आया सर। तो यहां पे हम फ्रॉम यूज करेंगे, हम लिखेंगे कि फ्रॉम नेम ऑफ, क्या बोलते हैं, फंक्शन नेम ऑफ लाइब्रेरी, और यहां पे इंपोर्ट, यहां पे लिख दिया नेम ऑफ फंक्शन। तो इस एरे लाइब्रेरी में से एरे फंक्शन को निकाल लो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अब मैं डायरेक्ट अपना फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं। समझ में आया सर, फिर डॉट एरे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे सारे चाहिए, तो यहाँ पे हम स्टार कर देते हैं। यहाँ पे स्टार करने से भी क्या होता है कि सारे फंक्शन आ जाते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या होता है कि फिर मुझे लाइब्रेरी का नाम देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फंक्शन नेम से ही चले। क्लियर है। इंपोर्ट करना आ गया आपको, इंपोर्ट इंपोर्ट के फीचर समझ में आ गया कि नहीं सर। जी सर। और ये आगे चल के हम हर जगह पे यूज करेंगे, ठीक है।
के अंदर कुछ जो ये है फंक्शंस है उसको देखते हैं। जैसे मुझे एरे, यहाँ पे एरे ले लिया और यहाँ पे इंपोर्ट स्टार, यहाँ पे एरे कर को लेकर फिलहाल इसी को लेकर चलिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए डॉट अपेंड। अपेंड में मान लीजिए कि मैंने दे दिया 20। तो अब एरे के अंदर क्या हो जाएगा, अगर मैं करता हूं प्रिंट ए, तो आप देखेंगे लास्ट में 2 के बाद 20 ऐड हो जाएगा। क्या सर? तो एरे में अगर कुछ अपेंड करना हो तो क्या यूज करेंगे, ए। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा करेंगे क्यों? देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने एक फॉर्म बनाया और फॉर्म पे सारी जो एंट्री हो रही है आपने एंट्री लिया। अब एंट्री को आपके डेटाबेस में डालने से पहले उसको एक बार चेक करना होगा ना सर। अब चेक करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। हम तुरंत के तुरंत जो है स्टोर तो नहीं कर सकते किसमें, डेटाबेसेस में। तो टेम्परेली हम लोग उसको एक तरह के वेरिएबल्स जो होते हैं उस वेरिएबल्स में करते हैं। ठीक है सर? क्लियर है सर? जी सर। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ अपेंड करना है तो मैं अपेंड लिख दूंगा। उसके बाद अगर यहाँ पे लिख दिया ए डॉट काउंट, ये क्या करेगा, इसके अंदर कितने एरे हैं। क्या यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड काउंट ऑब्जेक्ट इसने दिया। इसमें काउंट के अंदर अगर ए क्या हो, काउंट नहीं नहीं, इसके अंदर काउंट ए होता है। जैसे कि मान लीजिए 5 को काउंट कर 5, राइट। ये यहाँ पे मेरे हिसाब से 3 आए, 5 जो है 3 टाइम, है ना सर। तो काउंट का मतलब हुआ कि किसी के अंदर कुछ भी आप काउंट करना चाहते हैं, काउंट कर सकते। ठीक है। इस तरह के और भी जो एरेज है, तो हम यहाँ पे एरे कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको देख देते हैं। आप एक बार देख लीजिए और मैं भी अपना एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ। लाइनिंग वाली आ रही है, ठीक है ना। पीसी खराब हो गया नहीं तो ठीक है। एक बार मैं आपको और ये भी देता हूँ, इसके कुछ क्वेश्चंस, इसके कुछ एग्जांपल भेज देता हूँ आप। ठीक है सर। हम कल मिलेंगे और कंटिन्यू रहिए आप लोग। पैथन शुरू होगा, कोर पैथन बहुत ही कभी बचा है। उसके बाद जब पैथन की रियल प्रोग्रामिंग शुरू होगी समझ में आएगा कि पैथन होता रियल प्रोग्राम है। क्या बोल रहे हैं? रियल प्रोग्राम बस समझिए कि मेरा बेटे का बर्थडे 3 मार्च को है, उसके बाद शुरू कर दूंगा मैं। बेटे का केक काट, केक तो नहीं, 10 साल का हो गया, 10। EXE में तो बताया था ना आपको मैंने, EXE में तो बता रखा है, दूसरी तीसरी क्लास में बताया था मैंने।
एपीके नहीं, तो एपीके का तो टाइम लगेगा, दूसरा दूसरा तरीका है, तो दिक्कत होगा। एपीके तो इसका है ना, मोबाइल का है ना, तो उसको ले जाना पड़ेगा जावा में, फिर वहां से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो एरे कुछ एग्जाम्पल वैसे कीजिए और मैं भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ।